तो आज की हमारी टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट की किसी ऐसी घटना को बताता है जो पास्ट में एक दूसरी घटना से पहले हो चुका। एन एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बिफोर एन अदर एक्शन। तो आइए पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा, मेरे कक्षा में आने से पहले सभी बच्चे अपनी कापियाँ जमा कर चुके थे। तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होते हैं, एक प्रीवियस होता है, दूसरा जो है सब्सिक्वेंट होता है। तो इस ऐसे ही सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। अगर सिर्फ एक ही घटना होती तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता, लेकिन जब दो घटनाएं हैं तो ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आते हैं। तो इसमें देखते हैं प्रीवियस क्या है। मेरे कक्षा में आने से पहले सभी बच्चे अपनी कापियाँ जमा कर चुके थे। तो सभी बच्चे अपनी कापियाँ जमा कर चुके थे, यानी कापी पहले जमा हो गई थी, उसके बाद मैं क्लास में आया था। तो ये जो हो गया प्रीवियस एक्शन हो गया। और ये बाद वाला एक्शन सब्सिक्वेंट। अब ये हमें देखना है कि जब ये सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट, तो जो काम परफेक्ट हो चुका उसको हम पहले प्रीवियस में जो है उसको जो है हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हैड V3 फॉर्म। और ये जो सब्सिक्वेंट होगा इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट V2, या नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 फॉर्म। तो अब हमने यहाँ देखा कि जो पहले एक्शन हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो बाद वाला एक्शन है जिसे सब्सिक्वेंट एक्शन कहा गया उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। तो अब मैटर कोई नहीं, सभी बच्चे अपनी कापियाँ जमा कर चुके थे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैड deposited their copies। तो all the students deposited their copies कब? मेरे कक्षा में आने से पहले। तो अब यहाँ पर बिफोर हमें लिखना है। अब इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। बिफोर आई केम into the class। Let's see another example। ये जो सेंटेंस है, मेरे दोस्त के जाने के बाद पिताजी आए थे। तो यहाँ पर पहले था और यहाँ पर बाद में है। तो यहाँ पे जो पहले घटना हो रही है वो क्या है? प्रीवियस एक्शन, यानी कि पहले मैं गया, पिताजी बाद में आए। तो ये सब्सिक्वेंट हुआ यहाँ पर। तो जब बाद वर्ड लिखा गया होगा तो जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और सब्सिक्वेंट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो पिताजी आए थे, तो फादर केम पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। आफ्टर मेरे दोस्त के जाने के बाद, माई फ्रेंड परफेक्ट में लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, माई फ्रेंड हैड गॉन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने यह प्रश्न पहले ही हल कर लिया था। अब यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वो अंडरस्टूड है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो एक्शन लिखा गया है वो प्रीवियस एक्शन लिखा गया है। लेकिन इस बात से पता चल रहा है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था किसी काम से पहले, किसी एक्शन से पहले, किसी के कहने से पहले, किसी के पूछने से पहले। तो ये क्या लग रहा है, किसी एक्शन से पहले कोई काम हो चुका था। और पहले ही जो वर्ड आएगा वो पास्ट परफेक्ट में ही आता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता है। तो मैंने, आई हैड, इसके बाद ऑलरेडी लिख देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शाल, यह प्रश्न। आई हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो भी सेंटेंसेस लिखे गए, इससे ये तय है कि पास्ट में कोई एक्शन किसी एक्शन से पहले फिनिश हो चुका। यानी कि दो एक्शन या दो घटनाएं जो है एक के बाद होती हैं, जो पास्ट में दोनों हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए, ऐसी किसी भी कार्य या घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी ये बातें। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को, जो इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स।